जंगा थाने की पुलिस ने चोरी का अपराध करने वाली 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसएसपी राजकरण नैयर ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आर्यन कन्नौजिया पुत्र राम आश्रय कन्नौजिया निवासी मदरहवा चौराहा खोरापार फील्ड के पास थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, दूसरा प्रियांशु श्रीवास्तव पुत्र संजय श्रीवास्तव निवासी ग्राम जाफरा गांव थाना रघुनाथपुर जनपद सिवान बिहार, हाल पता रानीडीहा थाना एम्स जनपद गोरखपुर, तीसरा रविंद्र पासवान पुत्र अशोक पासवान निवासी ग्राम रौतनिया बाबू सरदार नगर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी किए गए 5,000 रुपये नगद, 5 सोने के चैन, 1 जोड़ी झुमका सोने के, 4 सोने के अंगूठी, 4 सोने का हाथ का कंगन, 4 जोड़ी चांदी का पायल, घटना में प्रयुक्त 1 स्कूटी, 3 अदद मोबाइल, चोरी कारित करने में प्रयोग आने वाली विविध उपकरण बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि 28 जून 2025 की रात्रि में अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे आभूषण, सोने की 4 अंगूठी व 5 सोने की चैन, 4 पीस सोने का कंगन, 1 जोड़ा कान का सोने का झुमका, चांदी का 4 जोड़ा पायल तथा कुछ नकदी रुपये चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जंगा थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश यादव, उप निरीक्षक अंकुर सिंह, आलोक चौबे, हेड कांस्टेबल लोकनाथ सिंह, कांस्टेबल मोहित सिंह, राजीत यादव, दीपक यादव, अमित कुमार यादव, रविंद्र वर्मा, अशोक चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी राजकरण नैयर ने कहा, काफ़ी संख्या में आभूषण जो है घर से चोरी हुए थे। उसी के क्रम में थाना जंगा की टीम, हमारी सर्विलांस और एंटी थेफ्ट की टीम लगी हुई थी और इसी क्रम में आज की पीसी है, हमारी टीम्स को इसमें सफलता हासिल हुई है और घटना में जो भी संलिप्त 3 चोर थे, तीनों को गिरफ्तार करते हुए इनके द्वारा चुराए गए सभी आभूषण, 100% सोने व चांदी के जो आभूषण जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है, उनको बरामद किया है और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1 स्कूटी, कुछ मोबाइल फ़ोन्स अन्य बरामद किए गए हैं। इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके संबंध में बताना चाहेंगे कि जो चोरी है बिल्कुल ब्लाइंड केस था हम लोगों के लिए। जो घर के वादी हैं उस समय घर से बाहर गए हुए थे कुछ समय के लिए। जब वह घर वापस आए तो उनके द्वारा देखा गया कि घर में घुस के किसी के द्वारा घर में चोरी की घटना कर ली गई है। कोई हमारे पास क्लू नहीं था, तो लगातार हमारी टेक्निकल्स और हमारी मैनुअल सर्विलांस और टेक्निकल मैनुअल इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल सूचनाएं जो हमको एकत्रित हुई, उनके बेसिस पे लगातार काम करते हुए हमारी टीम फाइनली ज़ीरो इन की, जिसके चलते हम इन अपराधियों तक पहुंचे। और इससे पहले कि ये चोरी का जो सामान है, कुछ समय तक इन्होंने उस सामान को रखा हुआ था ताकि जब मामला ठंडा हो जाए उसके बाद जाकर के सामान को बेचने की फिराक में थे। तो इससे पहले ये सामान को बेचने के लिए निकल पाते, उससे पहले ही हमारी टीम ने इनको पकड़ करके सारे जितने भी आभूषण उनके घर से चोरी हुए थे सभी को बरामद कर लिया। इनको न्यायिक हिरासत में भेज करके इस केस को फास्ट ट्रैक मॉनिटरिंग पे लगा करके हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इसमें सजा करवाई जाए। ये जो तीनों लोग हैं, तीनों साथी जो है, अब तक तीनों की ही भूमिका आ रही है। तीनों एक साथ विभिन्न जगहों पे काम करते समय एक दूसरे के संपर्क में आए थे और फिर उनके द्वारा ये योजना रचित की गई कि इनके जो सूचना मिली थी उस हिसाब से इनके द्वारा योजना की गई। तो अभी तक तीनों की ही भूमिका जो है, तीनों ही मुख्य भूमिका में हम लोगों को दिख रहे हैं। तीनों पूरे इसमें इन्वॉल्व थे और जो चोरी का माल था वो भी इन लोगों ने लगभग बराबर ही आपस में तीनों ने बांट रखा था। जो इनके द्वारा बताया गया है कि इनके द्वारा उस एरिया का रेकी की जा रही थी, वहाँ पे जब इनको घर पे ताला लगा दिखा तब इन्होंने चिन्हित किया। अभी तक इनसे पूछताछ में ऐसा कुछ वो नहीं आया है कि उस घर को लेकर के कोई स्पेसिफिक इनपुट हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अभी हमारी विवेचना प्रचलित है, हमारी टीम्स अभी पूछताछ कर रही है। तो आगे यदि इसमें कोई भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है। इनके पूर्व के चोरी के मुकदमे और अन्य मुकदमों के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त होगी आपको अलग से प्रेस नोट के माध्यम से बता दी जाएगी। देखिए, अभी तक की जो हमको जानकारी मिली है, इनकी जो शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा इनकी शिक्षा उस लेवल की शिक्षा नहीं है कि हम कह सकें कि ग्रेजुएशन या उस लेवल पे इन्होंने अपनी शिक्षा की है। ये वर्तमान में कई जगहों पे दिहाड़ी पे काम करने का कार्य करते थे, जो इनको दिहाड़ी पे काम मिल जाता था और उसके दौरान ये लोग इकट्ठे आए जहाँ पे इनके द्वारा योजना बनाई गई कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन्होंने ऐसा एक रास्ता चुना।